जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आप सब जोरों से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, खास करके जो नलवंश है। कौन सा वंश? नलवंश। नलवंश से हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके व्यापम, पीएससी, अन्य जो एग्जामों में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और आप सब कंटिन्यू तैयारी करते रहें और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे जैसे एक थाली होती है, थाली जानते हैं ना। थाली को अगर हम उसका उपयोग ही ना करें और रख दें तो उस थाली का कलर ही जो है क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है, उसमें परत लग जाती है, जंग लग जाती है। अगर थाली को जो है हम रोज मलते हैं खाने से पहले, कारण उसमें जंग न लगे। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क होता है, ऐसी हमारी पढ़ाई होती है। हम रोज रोज जो है क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। सचिन तेंदुलकर को आप लोग देख रहे हैं, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ये प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, चाहे वो कितने भी रन बना लेते थे, दूसरे दिन वो प्रैक्टिस करने लग जाते थे और ये दिनचर्या जो है कंटिन्यू रखते थे। ऐसे ही जितने भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो कंटिन्यू जो है खुद को जो है क्या करते रहें? मांझते रहें, अभ्यास करते रहें। और एक सार्थक वर्ड है, करत करत अभ्यास ही जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो इन सार्थक वर्णों के साथ हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की इतिहास की ओर, ठीक है। नलवंश। नलवंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में नलवंश, इसका जो कार्यकाल है चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। चौथी से 12वीं शताब्दी तक इनका जो है क्या रहा है? शासनकाल रहा है, ठीक है। इनके जो संस्थापक शासक 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 सिसुक, संस्थापक शासक का नाम क्या है? सिसुक। संस्थापक शासक का नाम सिसुक थे, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक शासक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक वराहराज। वराहराज को संस्थापक शासक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी राजधानी पुष्करी थी, पुष्करी, या इसी को जो है पुष्करगढ़ के नाम से जाना जाता है। पुष्करगढ़ से लेकर ये जो है कोरापुट उड़ीसा, उड़ीसा में भी जो है इनकी राजधानी थी। खास करके जो जौपुर सुने हैं? जौपुर का जो पोड़ागढ़ था, पोड़ागढ़ इनकी राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक है। ये भोपालपट्टनम बीजापुर जिला इनकी राजधानी नगर, ठीक है। आगे चले हम लोग। अंतिम शासक, इस वंश की अंतिम शासक नरेंद्र थंबल। अंतिम शासक कौन थे? नरेंद्र थंबल जी इनके अंतिम शासक थे, ठीक है। इनके साक्ष्य देख लीजिए, या इनकी जो उपाधि थी, उपाधि देख लीजिए। उपाधि महाराज, ठीक है। महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण किया। या भट्टारक की उपाधि, किसकी उपाधि धारण की इन्होंने? भट्टारक की उपाधि धारण किया। और इनके जो उपासक थे, ये शैव
धर्मावली। नलवंशी शासक शैव धर्मावली थे, शैव धर्म को मानते थे, लेकिन एक ऐसे शासक थे जो वैष्णव धर्म को मानता था, विलासराव तुंग। ठीक है ना, कौन से शासक? विलासराव तुंग। तो अधिकांश राजवंशों ने जो है शैव धर्म को क्या किया? अपनाया। किस धर्म को अपनाया इन्होंने? शैव धर्म को अपनाया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इनके जानने का स्रोत या साक्ष्य क्या है? साक्ष्य जो शासन काल की मुद्रा है ना, मुद्रा के आधार पर खास करके जो एडेंगा है, अडेंगा या एडेंगा कहा जाता है, अडेंगा कोंडागांव। अडेंगा कोंडागांव से 3 शासकों के जो है क्या प्राप्त हुए हैं? सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, वराहराज के 29 सोने के सिक्के, 29 स्वर्ण सिक्के। ठीक, कितने स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए? वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के। कहां से प्राप्त हुआ? अडेंगा कोंडागांव। इसको एडेंगा भी कहा जाता है, एडेंगा कोंडागांव, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एडेंगा कोंडागांव से जो है वराहराज के 29 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस सोने के सिक्के में श्री वराराजस्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि वराहराज ने सोने के सिक्के चलाए थे। आगे चलते हैं। वराहराज के बाद जो है भौदत्त बर्मन, इनके पुत्र का नाम था भौदत्त बर्मन। भौदत्त बर्मन के 1 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 1 सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्का, 1 सोने के सिक्के, जिसमें श्री भौदेव या भौदत्त राजस्य नाम उल्लेख मिलता है इस सिक्के में। और एक तरफ था नंदी। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है शैव धर्म को क्या करते थे? ये मानते थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अर्थपति भट्टारक। ठीक, इनके 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्के, कितने स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों का जो है अध्ययन इन सिक्कों का अध्ययन डॉक्टर वासुदेव मिरामी है ना, डॉक्टर वासुदेव मिरामी के द्वारा जो है इनका अध्ययन किया गया। डॉक्टर वासुदेव मिरामी के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम। स्तंभराज का कुलिया बालोद से 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? 55 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 55 सोने के सिक्के। तो कुलिया जो बालोद है, इन सोने के सिक्के का अध्ययन श्री लक्ष्मी शंकर किसके द्वारा किया गया है? श्री लक्ष्मी शंकर के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? श्री लक्ष्मी शंकर के द्वारा। आगे चलें, यहां तक हो गया। किसी कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए। अडेंगा कोंडागांव से सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, नलवंशी शासकों के सोने के सिक्के। ठीक है, वराहराज के 29 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भौदत्त बर्मन के 1 सोने के सिक्के एवं अर्थपति भट्टारक के
2 सोने के सिक्के। तो इस तरीके से नलवंशी शासकों के 32 सोने के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? एडेंगा से। 32 सोने के सिक्के एडेंगा कोंडागांव से। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताया? इसका अध्ययन, इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन जो है वासुदेव मिरामी के द्वारा किया गया। वासुदेव मिरामी के द्वारा किया गया। जबकि स्तंभराज, कौन सा राज? स्तंभराज का जो है कुलिया बालोद, कुलिया बालोद के अभिलेख प्राप्त हुए। इस कुलिया बालोद के अभिलेख से 55 स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं, 55 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इनका अध्ययन जो है किसने किया? श्री लक्ष्मी शंकर के द्वारा इनका अध्ययन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, अभिलेखी साक्ष्य। अभिलेखी साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य, साक्ष्य प्राप्त हुआ कहां कहां से प्राप्त हुआ ये थोड़ा सा देख लीजिए। है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान रखेंगे आप लोग। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी रचना किसने किया था? हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में नलवंशी शासक, नलवंशी, नलवंशी शासक का नाम क्या है? शासक व्याघ्रराज, व्याघ्रराज का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख। ठीक है, यह अभिलेखी प्रमाण है जिसमें नलवंशी शासक व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इसका जो उल्लेख है किसमें किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में। किसमें किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं रिद्धिपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रिद्धिपुर, रिद्धिपुर अभिलेख, अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख किसका है? भौदत्त बर्मन, भौदत्त बर्मन, भौदत्त बर्मन का रिद्धिपुर अभिलेख है। इस अभिलेख में, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्या बताया गया है? कि भौदत्त बर्मन के जो शासनकाल है इसमें नरेंद्र का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। ये जो है किसमें उल्लेख मिलता है? भौदत्त बर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख में। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जो अभिलेख है, दूसरा अभिलेख केसरी बेड़ा, केसरी बेड़ा अभिलेख। ध्यान रखना आप लोग, रिद्धिपुर, रिद्धिपुर अमरावती, रिद्धिपुर अमरावती महाराष्ट्र में है ना? रिद्धिपुर अमरावती महाराष्ट्र के जो है अभिलेख मिलता है। जबकि केसरी बेड़ा, केसरी बेड़ा अभिलेख जो है कहां प्राप्त होगी? उड़ीसा में। केसरी बेड़ा अभिलेख उड़ीसा अभिलेख। अर्थपति भट्टारक, अर्थपति पति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा अभिलेख है। इस केसरी बेड़ा अभिलेख के द्वारा, केसरी बेड़ा अभिलेख से स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो भीमसेन, कौन सा? सॉरी, पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन ने जो है किनके ऊपर आक्रमण किया था? अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण किया था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? केसरी बेड़ा अभिलेख, जो अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा अभिलेख है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो अभिलेख है तीसरे नंबर का, पोड़ागढ़ अभिलेख, पोड़ागढ़, पोड़ागढ़ अभिलेख है ना? ये पोड़ागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंद बर्मन, बर्मन, स्कंद बर्मन का पोड़ागढ़ अभिलेख, स्कंद बर्मन का पोड़ागढ़ अभिलेख। ठीक, चौथा अभिलेख है, चौथा अभिलेख पाड़िया पाथर, पाड़िया पाथर, पाड़िया पाथर और गुंजाम अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गुंजाम। चलिए बताइए किसका है ये?
भीमसेन, भीमसेन है ना। नलवंशी शासक भीमसेन का ही पाड़ियापाथर अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? पाड़ियापाथर उड़ीसा, पाड़ियापाथर उड़ीसा। गुंजाम अभिलेख उड़ीसा, गुंजाम अभिलेख उड़ीसा। पोड़ागढ़ अभिलेख भी उड़ीसा में है। केसरीबेड़ा अभिलेख भी जो है उड़ीसा में। ठीक है, आगे चले। 5वें नंबर का जो अभिलेख है, 5वें नंबर का अभिलेख, ठीक है, विलासराव तुंग के द्वारा राजिम लोचन, है ना। तो कौन सा अभिलेख मिलेगा? राजिम लोचन, राजिम लोचन। कौन सा? राजिम लोचन में विलासराव तुंग, विलासराव तुंग के द्वारा, विलासराव तुंग के द्वारा 700 से 740 ईस्वी के आसपास जो बनवाया गया राजिम लोचन मंदिर। कौन सा मंदिर? लोचन, राजिम लोचन मंदिर से विलासराव तुंग का अभिलेख मिलता है। राजिम लोचन मंदिर से विलासराव तुंग का अभिलेख मिलता है। ठीक है, जो पंचायन शैली में है। कैसी शैली में है? पंचायन शैली में निर्मित विलासराव तुंग के द्वारा बनाई गई राजीव लोचन मंदिर। साथ ही साथ कुलिया अभिलेख भी लिख लीजिए। कौन सा अभिलेख? कुलिया अभिलेख, अभिलेख। ये कुलिया अभिलेख किसका है भाई? स्तंभराज। ये देख लो, कुलिया अभिलेख स्तंभराज। नेक्स्ट चलते हैं। इस वंश के संदर्भ में जानने का स्रोत वायु पुराण, वायु पुराण में। कौन सी पुराण में? वायु पुराण में भी जो है इस वंश का जो है क्या मिलता है? जानने का स्रोत मिलता है। वायु पुराण में उल्लेख, किस पुराण में उल्लेख है? वायु पुराण में नलवंशी शासकों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे आप लोग, साथ ही साथ जो चालुक्य है दक्षिण भारत में, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के जो अभिलेख मिलते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के जो अभिलेख हैं, इस अभिलेख में जो है किसका उल्लेख मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख के जो अभिलेख हैं। ठीक है, इस अभिलेख में भी जो है इस वंश के संदर्भ में जानने का स्रोत मिलता है। ठीक है, और पल्लव वंश, कौन सा वंश? पल्लव वंश, पल्लव वंश उदयेंद्रम। ये बड़ा नाम थोड़ी से अलग ही है ना, समझ में आ रहा है? पल्लव, कौन सा वंश? पल्लव वंश का जो है उदयेंद्रम अभिलेख है। इस अभिलेख में भी जो है इस वंश के संदर्भ में जानने का स्रोत मिलता है। तो इतने सारे स्रोत हैं जिनको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, हाँ, प्रशस्ति। ठीक है, कौन सी प्रशस्ति है ये? एहोल प्रशस्ति। आगे चलें। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में नलवंशी शासकों का शासनकाल, शासकों का शासन, चलिए देख लीजिए। सिसुक पहला शासक कौन थे? सिसुक। सिसुक को जो है क्या कहा जाता है? संस्थापक शासक। सिसुक नलवंशी शासकों का क्या है? संस्थापक, या इसे ही आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष, आदि पुरुष। ठीक है, इन्हीं से ही जो है क्या होगी? नलवंश प्रारंभ हुई, नलवंश प्रारंभ हुई। ठीक है, सिसुक, सिसुक के बाद जो प्रमुख शासक हैं व्याघ्रराज, दूसरा शासक व्याघ्रराज। दूसरा शासक कौन है? व्याघ्रराज। और व्याघ्रराज का जो साक्ष्य है, व्याघ्रराज के शासन करने का साक्ष्य किसमें प्राप्त होता है?
एरन अभिलेख में, सॉरी एरन कह रहा हूं, प्रयाग प्रशस्ति में, हरिसेन हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा व्याघ्रराज को क्या किया गया था? व्याघ्रराज को पराजित किया गया था, ठीक है ना। और पराजित किया, और पराजित है ना, क्या किया? पराजित किया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र हंता की उपाधि धारण किया, है ना, उपाधि धारण किया, ठीक। समुद्रगुप्त किसका उपाधि धारण किया? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया, ठीक है। किसे पराजित किया? व्याघ्रराज, जो महाकांतर के शासक थे। महाकांतर के नलवंशी शासक व्याघ्रराज बस्तर क्षेत्र में शासन कर रहे थे। जब समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान के लिए छत्तीसगढ़ आया, और उसी दरमियान महाकांतर के जो राजा शासन कर रहा था, जिसका नाम था व्याघ्रराज, अत्यधिक प्रतापी शासक था ये, ठीक है। और प्रतापी शासक को जो है समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, और पराजित करके इन्होंने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो नलवंशी शासक हैं, नलवंशी शासक गुप्तों और वकाटक वंशों के ये समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये? गुप्त एवं वकाटक वंश। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नलवंशी शासक वकाटक एवं गुप्तों के समकालीन थे, गुप्तों के समकालीन, ठीक है। किनके समकालीन थे ये? वकाटक एवं गुप्तों के समकालीन थे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो शासक है, तीसरे शासक वृषभराज। नेक्स्ट शासक वृषभराज। इन्होंने शासन का संचालन किया, लेकिन इनके संदर्भ में कुछ ज्यादा खास नहीं मिलता है इतिहास में, ठीक है। किसके संदर्भ में? वृषभराज के संदर्भ में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वृषभराज के बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, चौथे नंबर पे वराहराज ने जो है क्या किया? शासन किया। वराहराज, ठीक है। कौन सा राज? वराहराज। चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर के शासक वराहराज। ये 440 से 465 के आसपास इनका शासनकाल रहा है, वराहराज का, ठीक है। नलवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे, संस्थापक के नाम से जाना जाता है इसे, है ना, जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसे? नलवंश के वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नलवंश के वास्तविक संस्थापक। कौन है वास्तविक संस्थापक? वराहराज, ठीक है। वराहराज के जो मुद्रा, इन्होंने स्वर्ण के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए इन्होंने? सोने के सिक्के चलाए। और सोने के सिक्के में श्री वराह राजस्य, ठीक है, नाम उल्लेख मिलता है। क्या नाम उल्लेख मिलता है?
वराह राजस्य, श्री वराह राजस्य नाम किसमें उल्लेख मिलता है? सिक्के में, सोने के सिक्के में। और जो एडेंगा है, एडेंगा, एडेंगा कोंडागांव, कोंडागांव, और जो एडेंगा कोंडागांव है, कोंडागांव के पास ही जो है नलवाड़ी नामक स्थान मिलता है, बस्तर में नलवाड़ी, बस्तर में नलवाड़ी। क्योंकि राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का गठन तो अभी हुआ है, ठीक है, और बस्तर में अलग अलग जो डिवीजन बनाए गए हैं, अभी विभाजन हुई है। पहले तो बस्तर मतलब बस्तर था, एक ही था, ठीक है ना। तो नलवाड़ी नामक जो स्थान मिलता है, तो स्पष्ट होता है कि नलवंशी राजाओं के द्वारा इन क्षेत्रों में शासन किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, कितने प्रकार कितने स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए थे? 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से? एडेंगा कोंडागांव। इस एडेंगा कोंडागांव से जो सिक्के प्राप्त हुए, इसमें श्री वराह राजस्य का उल्लेख मिलता है। और एक साइड जो है, एक तरफ जो है क्या मिलता है? नंद, नंदी, नंदी का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है? नंदी का। सिक्के में जो है नंदी का अंकन मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है शैव मत, कौन सा मत? शैव मत को मानने वाले थे। किसको मानने वाले शासक थे ये? शैव मत को मानने वाले शासक थे, ठीक है। किस मत को मानने वाले शासक थे ये? शैव मत को, ठीक है। चलिए आगे चले हम लोग। तो ध्यान रखना आप लोग, वराहराज के एडेंगा से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इस स्वर्ण सिक्के में इन्होंने जो है वराह राजस्य की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया? वराह राजस्य की उपाधि धारण किया। और नंदी का जो है अंकन मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये शैव भक्त थे, ये शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे चले ना। इनके पुत्र थे भौदत्त बर्मन, भौदत्त बर्मन। इनके पुत्र का नाम क्या था? भौदत्त बर्मन, ठीक है, भौदत्त बर्मन। चलिए देखें भौदत्त बर्मन का रिद्धिपुर अभिलेख, भौदत्त बर्मन का रिद्धिपुर अभिलेख, अभिलेख कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? रिद्धिपुर अभिलेख। और इस रिद्धिपुर अभिलेख में, इस रिद्धिपुर अभिलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है? कि वकाटक वंश, वकाटक वंश के शासक, के शासक, शासक नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन का आक्रमण हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में? वराहराज के शासनकाल में, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था? वराहराज के शासनकाल में जो है नरेंद्र सेन का आक्रमण हुआ था, ठीक है। किसका आक्रमण हुआ था? नरेंद्र सेन का आक्रमण हुआ। और इसीलिए भौदत्त बर्मन, फिर भौदत्त बर्मन नरेंद्र सेन की जो राजधानी थी नंदीवर्धन, इस पे आक्रमण किया, ठीक है। क्योंकि वराहराज के शासनकाल में ही कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनको नरेंद्र सेन ने अपने राज्य में विलय कर लिया था, बस्तर क्षेत्र को, कोरापुट क्षेत्र को। इसीलिए भौदत्त बर्मन नाराज थे कि मेरे पिताजी के समय जो है इन्होंने क्या किया? मेरे पापा को परेशान किया, मेरे पिता को परेशान किया, क्यों ना मैं जो है क्या कर दूं? इनके राज्य को लूट, ठीक है। इसीलिए जो भौदत्त बर्मन है, भौदत्त बर्मन नरेंद्र सेन के ऊपर जो है क्या कर दिया? आक्रमण किया, हमला किया, ठीक है। बाद में ये थी, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, भौदत्त बर्मन, भौदत्त बर्मन वकाटक, वकाटक शासक नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन के
राज्य में क्या किया इन्होंने? आक्रमण किया। हमला बोल सकते हैं। क्या किया इन्होंने? आक्रमण। पहले तो आक्रमण ही होता था ना। क्या किया इन्होंने? आक्रमण करके इनकी जो राजधानी थी, राजधानी नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को इन्होंने क्या किया? तहस नहस कर दिया था। क्या किया? तहस नहस। नहस किसने तहस नहस किया? भौदत्त बर्मन ने। किसके राज्य में आक्रमण किया? नरेंद्र सेन के राज्य में। नरेंद्र सेन के जो राज्य है, इनको जो है इन्होंने क्या किया? लूटपाट किया और अपार धन संपत्ति लूट कर जो है भौदत्त बर्मन लेकर आ गए पुष्करी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहां तक। किसी कोई दिक्कत? और नेक्स्ट देख लीजिए, भौदत्त बर्मन। भौदत्त बर्मन, बर्मन के स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के कहां से प्राप्त हुआ? एडेंगा से। ये हमने पूर्व में देख लिया है ना। कहां से प्राप्त हुआ? एडेंगा से। एडेंगा कोंडागांव से भौदत्त बर्मन के एक सिक्के प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के। इसमें जो है क्या लिखा गया है? श्री भौदत्त राजस्य। ठीक है, श्री भौदत्त राजस्य का उल्लेख मिलता है सोने के सिक्के में। किसमें उल्लेख मिलता है? सोने के सिक्के में जो है श्री भौदत्त राजस्य उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि भौदत्त नामक जो शासक है ये शासन किए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। इनके दो पुत्र थे, दो पुत्र। एक पुत्र था अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक। भट्टारक का अर्थ होता है बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र। ठीक है। और एक था स्कंदराज। स्कंदराज, दो पुत्र थे, है ना। जिसमें कनिष्क जो पुत्र है, सॉरी कौन सा पुत्र? ज्येष्ठ पुत्र जो है वो क्या बन गया? शासक बना। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति भट्टारक बनाते हैं जल्दी से। अर्थपति भट्टारक नेक्स्ट शासक हुए अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक शासक हुए। ठीक है। और अर्थपति जो भट्टारक है, अर्थपति भट्टारक का किस अभिलेख में मिलता है? केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख। अभिलेख। ठीक है। अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा अभिलेख से इस वंश के संदर्भ में जानने का स्रोत मिलता है। ठीक है। कौन सा अभिलेख? केसरी बेड़ा अभिलेख। और इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने जो पिता का बदला लेने के लिए नंदीवर्धन का शासक पृथ्वीसेन, नंदीवर्धन के शासक पृथ्वीसेन अपने पिता का बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टारक के ऊपर हमला किया और इनकी राजधानी को जो है क्या किया? उन्होंने तहस नहस किया, पुष्करी को। ठीक है, पुष्करी को इन्होंने तहस नहस किया। किसने? पृथ्वीसेन ने। ठीक है। तो केसरी बेड़ा अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि वकाटक वंश के वकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन का आक्रमण। वकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन का आक्रमण कहां हुआ? पुष्करी में। और पुष्करी को क्या कर दिया इन्होंने? तहस नहस किया। तहस नहस। ठीक है। तहस नहस करके जो है अपार धन संपत्ति लूट कर ये नंदीवर्धन चला गया और राजधानी को इन्होंने जो है क्या कर दिया? पूर्णतः जो है खदर बदर कर दिया। खदर बदर जानते हैं ना, तहस नहस कर दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में खदर बदर कहते हैं। ठीक है, तहस नहस कर दिया
और पुष्करी को जो है पूर्णतः जो है निस्ता नाबूद कर दिया, शासन करने लायक नहीं छोड़ा, और जिसमें अर्थपति भट्टारक मारा जाता है। कौन मारा गया? अर्थपति भट्टारक मारा गया। तो ध्यान रखना आप लोग, केसरी बेड़ा अभिलेख में वकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन का आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुष्करी को इन्होंने जो है क्या कर लिया, हरा दिया, और हरा कर जो है तहस नहस करके जो है अपार धन संपत्ति लूट कर ये वापस चला गया। ठीक है। और साथ ही साथ अर्थपति भट्टारक ने जो है, अर्थपति भट्टारक का एडेंगा से, कहां से? एडेंगा से 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, 2 स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए। ठीक है। अर्थपति भट्टारक के 2 सोने के सिक्के चलाए, इसका प्रमाण मिलता है। और सिक्के में श्री अर्थपति राजस्य, श्री अर्थपति राजस्य का जो है उल्लेख मिलता है, श्री अर्थपति राजस्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सिक्के में, सोने के सिक्के में। ठीक है। और इन्होंने जो है भट्टारक, इनकी उपाधि क्या थी? भट्टारक परम महेश्वर। किसकी उपाधि धारण किया इन्होंने? परम महेश्वर की। महेश्वर किसकी उपाधि धारण किया? महेश्वर की उपाधि धारण किया। त्रिपटिका, त्रिपटिका की उपाधि धारण किया इन्होंने। ठीक है। तो ये जो है अर्थपति भट्टारक के कुछ क्या रहे? उपाधि रहे। और इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। और इनकी जो है पुष्करी में वकाटक वंशों के आक्रमण से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनके जो छोटे भाई थे, छोटे भाई स्कंदराज, भाई का नाम क्या था? स्कंदराज। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं स्कंदराज। स्कंदराज नेक्स्ट नलवंशी शासक स्कंदराज। नेक्स्ट नलवंशी शासक स्कंदराज। स्कंदराज शासक बने, स्कंदराज शासक बना। इनके पोड़ागढ़ अभिलेख, इनके पोड़ागढ़ अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये पोड़ागढ़ अभिलेख जौपुर, जौपुर उड़ीसा, जौपुर उड़ीसा में पोड़ागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है, पोड़ागढ़ अभिलेख में, कि इन्होंने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, विष्णु मंदिर की स्थापना कराया। स्थापना आबलिक निर्माण, कौन सा मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने? विष्णु मंदिर का निर्माण पोड़ागढ़ जौपुर में, उड़ीसा का पोड़ागढ़ जौपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। और पोड़ागढ़ अभिलेख में ही स्पष्ट मिलता है कि इन्होंने पुष्करी को पुनर्निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया, पुनः बसाया। इन्होंने क्या किया? बसाया। ठीक है। किसको बसाया इन्होंने? पुष्करी को पुनः बसाया और राजधानी के रूप में स्टेबल किया। किसके रूप में स्टेबल किया इन्होंने? राजधानी के रूप में स्टेबल किया। ठीक है। इनके कौन सा अभिलेख मिलता है? पोड़ागढ़ अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख जौपुर, जौपुर उड़ीसा, पोड़ागढ़ अभिलेख जौपुर उड़ीसा। और इसी में इन्होंने जो है विष्णु मंदिर का निर्माण कहां कराया था? पोड़ागढ़ में, पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण। चलिए आगे बढ़े। स्कंदराज के बाद इनके पुत्र का नाम था स्तंभराज, स्तंभराज। नेक्स्ट शासक हुए स्तंभराज। नेक्स्ट शासक का नाम क्या था? स्तंभराज। और स्तंभराज, स्तंभराज का कुलिया अभिलेख, कुलिया अभिलेख,
कुलिया अभिलेख ये बालोद से प्राप्त होता है। बालोद से कुलिया अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ? कुलिया अभिलेख। साथ ही साथ कुलिया से ही 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, और इन्होंने जो है, इन्होंने वकाटक वंश के शासक देवसेन को पराजित किया। ठीक है, इन्होंने वकाटक वंश के शासक जो देवसेन है, वकाटक वंश के शासक जो वारंगल से आया था, ठीक है, वत्स गुलाम वंश के जो शासक थे, वत्स गुलाम वंश के शासक देवसेन, उनको पराजित किया, हराया, और हराकर जो है अपने जो दादाजी हैं उनका बदला ले लिया इन्होंने। ठीक है, अर्थपति भट्टारक को किसने पराजित किया था? पृथ्वीसेन ने। इसका बदला ले लिया इन्होंने। ठीक है, किसको हराकर? देवसेन को हराकर। और इस तरीके से वकाटक वंश का पतन हो गया था। ठीक है, हाँ, चलिए आगे चले यहां तक। तो याद रखेंगे आप लोग, स्तंभराज, कौन सा राज? स्तंभराज का जो है कुलिया अभिलेख बालोद से इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं, और 55 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। कितने? 55 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कुलिया अभिलेख से ही जो है इसमें उल्लेख मिलता है कि वकाटक वंश के जो शासक है देवसेन को इन्होंने क्या किया? हराया, और हराकर जो है उनकी राजधानी को जो है इन्होंने क्या कर दिया? लूटपाट कर लिया था। ठीक, आगे चले। स्तंभराज के बाद इनके जो स्तंभराज के बाद नंदराज शासक हुए। नंदराज क्या हुए? शासक हुए। ठीक, नंदराज के बाद पृथ्वीराज। ये शैव उपासक थे। ये क्या उपासक थे? ये शैव उपासक। शैव धर्मावली। कौन से धर्म को मानते थे? ये शैव धर्म को मानते थे। इसीलिए अपने पुत्र का नाम जो है विरूपाक्ष रखा इन्होंने। पुत्र का नाम क्या था? विरूपाक्ष। पुत्र का नाम विरूपाक्ष। विरूपाक्ष एक प्रकार का जो है शैव का ही नाम है। किसका नाम है? शिव का ही नाम क्या है? विरूपाक्ष है। शिव का नाम विरूपाक्ष। शिव का नाम क्या था भाई? विरूपाक्ष था। ठीक है, और विरूपाक्ष के जो है ना, विरूपाक्ष एक क्या है? शैव का नाम है। किसका नाम है? शैव का नाम ही क्या है? विरूपाक्ष है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, विरूपाक्ष किस लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखना आप लोग, शैव का ही, भगवान शिव का ही नाम क्या है? विरूपाक्ष। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शासक हुए विलासराव तुंग। हाँ, क्या शासक थे ना? विरूपाक्ष क्या थे? शासक थे। ये सब शासकों का ही नाम है। ठीक है, विलासराव तुंग 700 से 740 तक, ये डेट याद रखना आप लोग। इनके विलासराव तुंग वैष्णव धर्मावली। इनके सारे के सारे जो पूर्वज हैं वो शैव धर्म को मानते थे, लेकिन ये इनके जो शासन काल में ये शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था? ये वैष्णव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? ये वैष्णव धर्मावली था। ठीक है, विलासराव तुंग वैष्णव धर्मावली था। ठीक है, और इनके जो अभिलेख मिलते हैं, राजीव लोचन
मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण निर्माण विलासराव तुंग ने कराया था। किसने कराया था? विलासराव तुंग ने। विलासराव तुंग ने कहां पे? राजिम। ये राजिम कहां है? राजिम गरियाबंद। राजिम गरियाबंद में विलासराव तुंग के द्वारा, विलासराव तुंग के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया। और यह राजीव लोचन मंदिर पंचायन शैली, पंचायतन, ये पंचायतन शैली में इसका निर्माण हुआ है। कैसे शैली में निर्माण किया गया है इसको? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली किसे कहा जाता है? हाँ, इस तरीके से जो है क्या होंगे? 5 जो है क्या होगा पंचायतन शैली में। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, ये ऐसा, ये पंचायतन शैली कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पंचायतन शैली, जो दक्षिण भारत की क्या है? शैली है, मंदिर निर्माण कला है। ये समझ में आ रहा है? तो ये पंचायतन शैली में जो है इन्होंने क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का। ठीक, और बाद में है ना कलचुरी, कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति, द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा क्या कराया गया? इनको जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार कराया गया है ना, ये ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, अभिलेख है ना, राजीव लोचन अभिलेख, राजीव लोचन अभिलेख, अभिलेख किनके हैं? किनके हैं भाई? विलासराव तुंग के जो है राजीव लोचन अभिलेख हैं। और यहां पर जो है किसकी प्रतिमा है? विष्णु भगवान, है ना। किसकी भाई? विष्णु, विष्णु की प्रतिमा मंदिर है। किसकी मूर्ति मिलती है? विष्णु की मूर्ति मिलती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर में विष्णु की प्रतिमा, राजीव लोचन मंदिर वैष्णव की प्रतिमा, हम स्पष्ट रूप से ऊपर में लिख दिया है, वैष्णव धर्मावली थे। और इन्होंने जो है 700 से 740 के बीच में, 700 से 740, ये 725 कहा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग ना, 725, 700 से 725 में विलासराव तुंग के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये वैष्णव धर्मावली, कौन से धर्मावली? वैष्णव धर्मावली थे। ठीक है, कौन से धर्मावली थे? वैष्णव धर्मावली थे। और इनके जो पूर्वज थे वो सभी के सभी जो है शैव धर्म को क्या करते थे? मानते थे। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है पंचायन शैली में कराया गया है। और यहाँ पे जो है मुख्य जो प्रतिमा है वो विष्णु की प्रतिमा। ठीक है, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के शासनकाल में पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति का नाम क्या था? जगतपाल के द्वारा जो है क्या कराया गया था? इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, इनको पुनर्निर्माण कराया गया था। ठीक, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट जो शासक हुए विलासराव तुंग के बाद, विलासराव तुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र नेक्स्ट शासक हुए पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र। और पृथ्वी व्याघ्र का जो उल्लेख है, पृथ्वी व्याघ्र का उल्लेख पल्लव जो शासक हैं, पल्लव शासक या चालुक्य शासक हैं, चालुक्य शासक का उदयंदरम जो अभिलेख है इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन सा अभिलेख में? उदयंदरम। तो लिख लेंगे आप लोग, पृथ्वी व्याघ्र का उल्लेख उदय इंदिरम अभिलेख,
अभिलेख में मिलता है। बस खत्म। आगे चलते हैं। पृथ्वी व्याघ्र के बाद, पृथ्वी व्याघ्र के बाद नेक्स्ट शासक कौन थे? भीमसेन। भीमसेन, भीमसेन, ठीक है। और भीमसेन का ही जो है कौन सा अभिलेख है? पाड़िया पाथर अभिलेख। पाड़िया पाथर अभिलेख, पाड़िया पाथर अभिलेख और कुंजाम अभिलेख, कुंजाम अभिलेख, जिससे स्पष्ट होता है कि भीमसेन जो है काफी क्या था? प्रसिद्ध शासक था। भीमसेन काफी प्रसिद्ध शासक था नलवंशी शासकों में। नेक्स्ट चलते हैं। भीमसेन के बाद अंतिम शासक नरेंद्र, नरेंद्र थंबल, नरेंद्र थंबल, ये अंतिम शासक थे नलवंश की अंतिम शासक, अंतिम शासक, ठीक है। नलवंश की अंतिम शासक कौन थे? नरेंद्र थंबल, नरेंद्र थंबल, ठीक है। अंतिम शासक नरेंद्र थंबल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, चालुक्य, किसके? चालुक्य, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के जो है कह रहा हूं एहोल प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? एहोल प्रशस्ति। और आप लोग देखेंगे चालुक्य, किस? चालुक्य वंशों के एदियंदरम अभिलेख में भी जो है इनके संदर्भ में जानने का स्रोत मिलता है, इनके प्रमाण मिलते हैं। इस तरीके से हमने नलवंशी शासकों को पढ़ लिया है। आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में कुछ चीजें आपने सीखी होगी, ऐड किया होगा, ठीक है। तो यह जो वीडियो है आपको नॉलेजेबल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे और अच्छे से कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।